अब्बा जी, अम्मी रो रही हैं। उन्हें कह दो कि बस 2 साल की बात है, फिर वापस आकर सब कुछ बदल दूंगा। ये कहकर रफीका अहमद ने 2001 में सऊदी अरब की फ्लाइट ली थी। उम्र सिर्फ 24 साल थी। आंखों में चमकते सपने थे, दिल में हजार वादे। वह कहता था, अम्मी को हज करवाऊंगा, बहन की शादी धूमधाम से करूंगा और पक्का घर बनवाऊंगा। पहला साल मजदूरी में बीता। तेज धूप के नीचे खुले आसमान तले काम करना, पसीने से भीगे कपड़े, फटे हाथ, जख्मी पांव। कभी खाना मिलता, कभी नहीं। तनख्वाह सिर्फ 900 रियाल थी, लेकिन रफीका हर रियाल जोड़कर पाकिस्तान भेजता। अम्मी हर कॉल पर कहती, बेटा खुद भी कुछ खा लिया करो ना। रफीका हंसकर कहता, अम्मी यहाँ बिरयानी खाता हूँ, बड़ी मौज है यहाँ। लेकिन सच्चाई ये थी कि वह अक्सर सिर्फ पानी से पेट भरता और रोटी भी उधार पर खाता। बस अम्मी की आवाज सुनकर जी लेता था। साल दर साल बीतते गए। हर साल छुट्टी टलती रही। कभी बहन की शादी, कभी भाई की फीस, कभी अब्बा का इलाज। रफीका की जवानी, उसके सपने और उसकी मोहब्बतें सब किसी कंस्ट्रक्शन साइट की गर्द में दफन हो गईं। एक रात फोन आया। वह साइट से लौट रहा था। रफीका, अब्बा जी गुजर गए। उस पल जैसे जमीन थम गई हो, हवा रुक गई हो। रफीका गिर पड़ा, टूट गया, बिखर गया। मैं आखिरी बार भी नहीं देख सका। उस रात उसने पहली बार खुलकर रोया, एक अंधेरे कमरे में, अकेला, चुपचाप, भारी दिल के साथ। 2023 में वो वतन लौटा। उम्र हो चुकी थी 46 साल। सोचा था सब बदल चुका होगा, लेकिन गांव की गलियां वैसी ही थीं। चेहरे बदल चुके थे, रिश्ते बदल चुके थे। अम्मी के चेहरे पर वक़्त की झुर्रियां थीं, लेकिन नजर पहचानने में असमर्थ थी। भाई ने ठंडी आवाज में कहा, आपने जो भेजा हमने खर्च कर दिया। अब कोई जिम्मेदारी ना हो तो बेहतर है। रफीकट के हाथ में बस एक बैग था, दिल में खामोशी और आंखों में बीता वक़्त। उसे एक टूटा फूटा कमरा मिला, पुरानी खिड़की, जंग लगी चारपाई और एक बेजान सी खामोशी। एक दिन वह गांव की चाय की दुकान पर बैठा, चुपचाप। सामने एक बच्चा अपने पापा से लिपटकर चाय मांग रहा था। रफीका की आंखें भर आईं। उसे याद आया, अम्मी ने एक बार कहा था, बेटा जल्दी आ जाना, तेरे लिए चाय बना रही हूं। लेकिन वो चाय ठंडी हो गई थी। और अब अम्मी की याददाश्त भी। रफीका के जनाजे पर मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग आए। कोई पूछने वाला नहीं था। मकान तो था, मगर घर नहीं रहा था। ये कहानी उन हजारों परदेशियों की है जो सालों विदेश में रहकर सिर्फ भेजते रहते हैं। पैसा, वक़्त, सेहत, जज्बात, यादें। और जब लौटते हैं तो सिर्फ खालीपन साथ लेकर आते हैं। खुदा के लिए, अगर आपका कोई अपना प्रदेश में है तो कभी मत कहना, तुमने किया ही क्या है हमारे लिए, क्योंकि उसकी चाय शायद कब की ठंडी हो चुकी है।